बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज का जो टॉपिक हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 14 हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हमारे पास लेक्चर नंबर 19 डिस्कस करना है। और टॉपिक हमारा जो है वो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व और सिंपल यूज़ ऑफ एरिया हम लोग स्टडी कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने एक एग्ज़ाम्पल का एक पार्ट किया था। तो वही एग्ज़ाम्पल को लेके हम आगे कंटिन्यू करेंगे और तमाम मेथड्स को इसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो 14.6 आप लोगों की एग्जांपल है। इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज़ 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 10। तो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन में मीन 50, पॉपुलेशन मीन के लिए हम लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोगों ने मीन जो है म्यू से शो किया था और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो पहला पार्ट जो है यहाँ पे फाइंड द एरिया अबव 65। लास्ट टाइम हमने बिलो का क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे हमारे पास जो आज हमारी फाइंडिंग है, सबसे पहले हम इसे जो है वो सिम्बॉलिकली लिखेंगे। ये आपका एक्स में बात कर रहा है, एक्स के डेटा में। तो एक्स अबव 65 ये आपने मालूम करना है। तो सबसे पहले इसको z में ट्रांसफॉर्म करेंगे। z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा और x माइनस और म्यू की वैल्यू आपके पास 50 और सिग्मा 10 और इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे। z इक्वल टू x हमारे पास है 65, x की वैल्यू 65 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 10 और ये 1.50। डेट इज़ द वैल्यू ऑफ z। तो हमने x से ट्रांसफॉर्म कर दिया है इसको z में। तो इसको आगे जो है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ कर्व, इसमें x आपका वेरिएबल की लाइन है, ये वाली x की लाइन x एक्सिस पे, और लिमिट जो है वो आपकी नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और मीन की वैल्यू जो है वो आपके पास गिवन है विच इज़ 50। और इसके पैरेलल जो है हमारे पास z की लाइन और z का मीन जो है वो हमने पढ़ा था 0। ये आपके पास z आ गया, z का मीन 0 हो गया, लिमिट इसकी भी वही है। और हमारे पास 65 है x की वैल्यू 65 है। तो हम यहाँ पे 65 को जो है वो 65 आपका तकरीबन मीन से बड़ा है, ये यहाँ पे आ जाएगा। और इसके पैरेलल जो हमने वैल्यू निकाली है 1.50। और आपके पास यहाँ पे शेडेड एरिया जो है वो आपने जो मालूम करना है वो आपने ये मालूम करना है विच इज़ माई शेडेड एरिया। ठीक है, तो आपकी फाइंडिंग जो है P ऑफ x ग्रेटर दैन 65 बराबर है P ऑफ z ग्रेटर दैन 1.50 है। z की वैल्यू 1.50, x में अगर 65 से अबव मालूम करना है तो z में जो है वो हमने 1.50 से अबव मालूम करना है, बिल्कुल उसके पैरेलल। और आपको ये पता है 0 से इन्फिनिटी एज हाफ एरिया जो है वो आप लोगों को मालूम है कि वो हमारे पास 0.5 के बराबर है, 0.50 के बराबर है। तो ये आपके पास बड़ा एरिया है और 1.50 यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है। अच्छा, टेबल में अगर हम चेक करें तो 1.50 पे जो एरिया निकलेगा वो कितना निकलेगा 1.50 पे। अगर आप टेबल देखें तो 1.50 पे 0.4332 ये आपका z का टेबल है। और इसमें जो कॉलम वाइज जो है ये 1.5 आपने देखना है और जो 0 है आगे 1.50, z की वैल्यू 1.50 है। तो 1.5 को आपने यहाँ पे चेक करना है, 1.5 को आपने यहाँ पे चेक करना है और 0 ऊपर से देखना है। तो 1.5 को 0 में चेक करें तो 0.4332 आ रहा है आपका।
0.4332। ये 0 to Z के टेबल में आपने इसको चेक करना है। तो ये आपके पास आ रहा है 0.4332। ये एरिया आपका 0 to Z, ये Z की वैल्यू है, ये Z की वैल्यू है, और 0 to Z एरिया जो है वो आपके पास ये, और 0 से इनफाइनाइट एरिया आपका 0.5 है जो कि कंफर्म है 0.500। तो हमने शेडेड एरिया मालूम करना है, इस एरिया को हम लोग मालूम नहीं कर सकते। तो जब हमने 1.5 को 0 में चेक किया, तो ये मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था, बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब भी आप Z का कोई भी वैल्यू पे एरिया देखेंगे तो वो 0 to Z आपको एरिया मिलेगा। तो 0 to Z एरिया जो है वो आपको ये वाला मिल गया है, जो कि हमने फाइंड नहीं करना, ये हमारी इसको हमने फाइंड नहीं करना, बल्कि हमने ये शेडेड एरिया फाइंड करना है। तो आपका जो बड़ा एरिया है 0 से इन्फिनिटी, इसमें से ये वाला एरिया अगर आप माइनस कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, ये एरिया जो है आप इसको निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो अब देखें इसे हम कैसे जो है वो लिख सकते हैं। 0 से लेके इन्फिनिटी माइनस 0 से लेके 1.50, एरिया बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी विच इज़ 0.50, और एरिया बिटवीन 0 एंड 1.50, तो ये है आपके पास 0.4332। तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 0.5 माइनस 0.4332, तो 0.0668। तो ये आपके पास अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो तकरीबन 6.68%। तो 6.68% इसका मीनिंग ये है कि 6.68% डेटा जो है फॉल अबव 65, यानी ये 6% स्टूडेंट, तकरीबन 6 to 7% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर 65 से ज़्यादा हैं। तो ये हम लोगों ने, हालांकि हमें डेटे का मालूम नहीं है, सिर्फ डेटे का मीन का पता है कि ऑन द एवरेज वो मीन जो है उसका 50 है। तो ये आपके पास यहाँ पे ये फर्स्ट इसका ये वाला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे। सेकंड पार्ट जो है वो आपके पास अगर आप देखें, x की लाइन, z की लाइन, अच्छा मीन इसका 50 बिल्कुल मिडल में, उसी तरह से z का मीन 0 और z माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इसकी लिमिट हो गई। और यहाँ पे जो एरिया बन रहा है ये आपका हाफ एरिया 0.50 और ये भी 0.50, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट था उसमें फाइंड हमने करना है पी ऑफ फाइंड प्रोबेबिलिटी और एरिया बिटवीन 29 एंड 53। तो 29 एंड 53 ये जो है दो पॉइंट्स 29 एंड 53, इनके मिडल में आपने एरिया फाइंड करना है। ये हमारी फाइंडिंग है। सबसे पहले हम इसका z निकालेंगे, z में चेंज करेंगे x को, z इक्वल टू 29 माइनस 50 ओवर 10, उसके बाद z1 एंड z2, सेकेंड वैल्यू ऑफ z 53 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10, और ये आ जाएगा आपके पास इसका आंसर। दोनों के आंसर्स जो हैं 29 माइनस 2.10, इसका आंसर आ जाएगा माइनस 2.10 और इसका 0.30। तो ये दो वैल्यूज़ आप लोगों ने फाइंड कर ली हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो 29 है, जो कि 50 से आपने इसके x के मीन से इसको कंपेयर करना है। x की वैल्यूज़ जो हैं 29 एंड 53, हमेशा आपने x के मीन से इसको कंपेयर करना है। तो 29 आपका कहीं यहाँ पे आ रहा होगा और 53 आपका कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, और शेडेड एरिया जो है वो आपका
ये आपका शेडेड एरिया है जो आपने फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो इसके पैरेलल जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, 29 को हमने जब z में ट्रांसफॉर्म किया है तो पहली वैल्यू जो है -2.10 आई है, और जब हमने 53 को ट्रांसफॉर्म किया है z के अंदर तो वो 0.30 आई है। तो हमने एरिया जो फाइंड करना है बिटवीन -2.10 से लेके और z में हम ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, अब x की जगह पे z आएगा और 0.30। ठीक हो गया। उसके बाद अब देखें, जब मैं इसको टेबल में चेक करूँगा तो मुझे जो एरिया मिलेगा वो मुझे एरिया मिलेगा यहाँ से यहाँ तक 0 to z, या जैसे इसको टेबल में चेक करूँगा z के टेबल में 0 to z वाले में, तो ये एरिया मिलेगा मुझे 0 to -2.9, और ये वाला जो जब 0.30 को चेक करूँगा तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया मिलेगा। तो ये इसको एरियाज़ को चेक कर लेते हैं और उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। इसमें सबसे पहला 2.1 को 0 में अगर चेक करें तो हमारे पास आता है 2.1 को 0.4821 ये एरिया आ रहा है 0.4821, और 0.3 को 0 में चेक करें 0.1179। 0.3 को 0 में 0.3 आपने कॉलम में देखना है, और ऊपर जो नेक्स्ट इसका सेकंड डेसिमल है वो आपने उसको ऊपर रो में देखना है। ठीक है। तो 0.3 को 0 में चेक किया है तो आपके पास 0.1179 आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास दो एरियाज़ निकले। तो हमारा जो मकसद था, वो हमारा जो पर्पस था वो यही था कि हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान में एरिया को फाइंड करना है कि कितना ऐसा डेटा है जो कि फॉल कर रहा है बिटवीन 29 एंड 53। तो इसमें हमने फाइंड करना मुश्किल था, तो हमने इसको z में ट्रांसफॉर्म किया है। तो z में ट्रांसफॉर्म करने से हमें ये पता चल गया कि हमने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में और ये एरिया हमने फाइंड कर लिया। तो हमारे पास जो है यहाँ पे हम इसे लिखेंगे -2.10 से लेके, सीक्वेंस से अगर लिखें तो 0 से छोटा है इसको पहले लिख लें, और +0 से लेके 0.30। ठीक हो गया। तो इसको जब हमने चेक किया है तो ये एरिया 0 से 0.4821 प्लस 0.1179, तो इनको ऐड कर लेते हैं। 0.4821 प्लस 0.1179, तो ये आ रहा है जी 0.60। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन अगर हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई बाय 160, तो 60% स्टूडेंट्स 60% ऑफ द डेटा या 60% स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो लाए करते हैं बिटवीन 29 एंड 53। तो ये इसके आज का हमारे पास टॉपिक था। तो इसमें हमारे पास हमने डिस्कस किए हैं दो पॉइंट्स। एक हमने फाइंड किया है इसमें फाइंड द एरिया और प्रोबेबिलिटी अबव 65, और सेकंड जो हमने डिस्कस किया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी और एरिया बिटवीन 29 एंड 53। तो बिटवीन ये तीसरी टाइप हमने इसकी पढ़ ली है। एक हमने बिलो की टाइप पढ़ी थी और एक हमने इसमें अबव की टाइप पढ़ी है, और आखिरी जो टाइप हमने पढ़ी है वो 29 थर्ड टाइप जो हमने पढ़ी है वो बिटवीन 29 एंड 53 के पढ़ी है। तो इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में भी आगे कंटिन्यू करेंगे इसी एग्ज़ाम्पल को। थैंक यू।